लॉन्चिंग कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित इस समारोह में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठतम मंत्री, वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री श्री सुनील कुमार शर्मा जी, प्रदेश के यूपी ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के सीईओ श्री मनोज कुमार सिंह जी, अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त अपर मुख्य सचिव वित्त श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स श्री आलोक कुमार जी, एमएसएमई के प्रमुख सचिव समेत यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण, हिंदुजा ग्रुप के सीईओ श्री चड्डा जी, हिंदुजा ग्रुप से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, जनपदों से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले टीम यूपी को, जिन्होंने यूपी के अंदर डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट गंगा के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और जिन जनपदों को इसका प्रारंभिक लाभ मिलने जा रहा है, इसके लिए उन सभी जनपद वासियों को बधाई देते हुए यूपी ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, हिंदुजा ग्रुप, इन सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक अभिनव पहल है जो प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के उस संकल्प को आगे बढ़ाता है जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि ब्रॉडबैंड की सुविधा आज की आवश्यकता बन चुकी है। इंटरनेट जितना फास्ट होगा उतनी ही डेवलपमेंट की गति भी फास्ट होती हुई दिखाई देगी और लोगों के जीवन में भी उतना ही व्यापक परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए कई चरणों में पूर्व में काम किए थे। खासतौर पर ई ऑफिस की हमारी संकल्पना, लैंड रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन की कार्रवाई हो या फिर प्रदेश के अंदर डिजिटल पेमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो या कोविड कालखंड में वीसी सखी जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के साथ बैंकिंग सुविधा हर ग्राम पंचायत में उपलब्ध करवा रहे हैं, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, ग्राम सचिवालय, सभी 57,700 ग्राम पंचायतों में सचिवालय का कार्यक्रम, जहां पर गांव की चुनी हुई सरकार गांव के अंदर गांव के आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम बन सके, इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़े और ये देश के अंदर कुछ मॉडल भी प्रस्तुत हुए हैं। वर्ष 2025-26-27 के बजट में हम लोगों ने घोषणा की थी कि प्रदेश सरकार डिजिटल सशक्तिकरण की दृष्टि से प्रदेश के अंदर 8,000 डिजिटल एंटरप्रेन्योर
को आगे बढ़ाएगी, जिसमें 50% महिलाएं होंगी। मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट गंगा उसका माध्यम बनेगा और नाम भी, यानी प्रोजेक्ट गंगा, यद्यपि गवर्नमेंट असिस्टेंट नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट का नाम है, लेकिन मां गंगा का नाम भारतीय परंपरा में हिमालय से लेकर के, यानी गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक भारत की एक ऐसी जीवनदायिनी नदी के रूप में है, जिसने उत्तर भारत को, यानी दुनिया की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि उत्तर भारत को दी है, और जिस भूमि से दुनिया के पेट को भरने के लिए प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न उत्पन्न होता है। यानी आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना का आधार, भारत की एकात्मता का आधार मां गंगा बनी है। और आत्मनिर्भरता हो या विकसित भारत की उन संकल्पनाओं को, जिसके लिए भारत के बारे में कहा जाता है कि ये कभी सोने की चिड़िया थी, तो मां गंगा के आशीर्वाद से ही संभव था। क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन में भारत की भूमिका मां गंगा जैसी पवित्र नदियों के कारण ही संभव हो पाया है। और प्रोजेक्ट का नाम भी, यानी इस पूरे अभियान का नाम ही प्रोजेक्ट गंगा है, तो मां गंगा का नाम जुड़ना अपने आप में एक सुखद अनुभूति इस पूरे कार्यक्रम के साथ करता है। इसके लिए प्रदेश के अंदर बहुत सारी स्कीम हमारी पहले से चल भी रही हैं। यानी यह अब तक डिजिटल एंटरप्रेन्योर जो कार्यक्रम आगे बढ़ना है, इस कार्यक्रम में लास्ट माइल डिजिटल कनेक्टिविटी की सुविधा हिंदुजा ग्रुप उन गांवों में उपलब्ध करवाएगा जहां पे वह डिजिटल एंटरप्रेन्योर अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएगा। उस व्यक्ति को फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ जोड़ने का काम प्रदेश सरकार की वे स्कीम करेंगी जो पहले से चल रही हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग सीएम युवा के नाम पर अपनी स्कीम चला रहे हैं। इसमें किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे इस फील्ड में आगे बढ़ना है और अपना स्वयं का वह व्यवसाय प्रारंभ करना चाहता है, उस व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए प्रदेश सरकार उसे 5 लाख रुपए तक का गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त ऋण देती है। और सिलेक्शन की प्रक्रिया के बाद उसकी ट्रेनिंग के साथ ही उसे 10% तक मार्जिन मनी भी उस कार्य को आगे करने, प्रारंभ करने के लिए प्रदान करती है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 2 लाख यूथ आज के दिन पे सफलतम व्यवसायी के रूप में अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं। ये हमने गत वर्ष जनवरी 2025 में ये स्कीम आगे बढ़ाई थी और तब से लेकर के अब तक एक सफल मॉडल आगे बढ़ रहा है। हम इस पूरी स्कीम को जो भी सिलेक्शन होंगे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होने जा रही है सिलेक्शन की। सिलेक्शन के बाद उनकी ट्रेनिंग की, और उनके पास उस प्रकार के इक्विपमेंट आ सकें जिन इक्विपमेंट के माध्यम से फिर वह डिजिटल इक्विपमेंट के माध्यम से अपनी इन सेवाओं को दे सकें। और इसके लिए उनकी रुचि और उनके चयन की प्रक्रिया को जोड़ना और वहां की संभावनाओं को तलाशना। पहले चरण में हम 21 जनपदों को ले रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि बहुत शीघ्र हम 75 के 75 जनपदों में ये सुविधा उपलब्ध करवा सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और 75 जनपदों में भी केवल हमारे पास 350 तहसीलें हैं, 825 विकास खंड हैं, 8000 न्याय पंचायतें हैं। जिन 8000 न्याय पंचायतों के लिए हम इस एंटरप्रेन्योर्स
कि इस बेहतरीन डिजिटल इंटरप्रेन्योर की स्कीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद यह स्कीम 57,700 ग्राम पंचायतों तक पहुंचनी है। हमारा ग्राम पंचायत ग्राम सचिवालय का मॉडल है, वो पूरे देश के अंदर एक मॉडल के रूप में नीति आयोग ने स्वीकार किया। गांव के अंदर पहली बार सरपंच की प्रक्रिया से लेकर के आज प्रधान के चुनाव की प्रणाली लागू होने के बाद पहली बार ग्राम प्रधान को और लेखपाल को अपना कार्यालय मिल पाया है ग्राम सचिवालय के माध्यम से। हमारा ग्राम सचिवालय एक कमरे का नहीं है, 4 से लेके 6 कमरे हैं वहाँ पे। उनकी अपनी डिजिटल लाइब्रेरी है वहाँ पे। उनके पास वहाँ पर गांव में ही गांव का व्यक्ति अपना आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु के प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सब गांव के अंदर ही प्राप्त कर सकता। अब उसको ब्लॉक जिले का दौरा नहीं करना, वहाँ जाने की वो नहीं उठानी है, उसको कष्ट नहीं उठाना है। अब गाँव में ही सारी सुविधाएं उसको मिलेंगी। हर ग्राम पंचायत में हम लोगों ने इसके लिए पंचायत सहायक की तैनाती कर रखी है, जैसे सरकार भी पैसा देती है, लेकिन साथ साथ हर सर्टिफिकेट में भी उसको पैसा प्राप्त होता है। हमारा मॉडल ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए, वह गवर्नमेंट पे उसकी निर्भरता न्यूनतम रहे। हम हर चीज को रेवड़ी संस्कृति से बांटने की बजाय अगर हम आत्मनिर्भरता की तरफ उसको बढ़ाएंगे तो एक सस्टेनेबल मॉडल होगा। उस सस्टेनेबल मॉडल को आगे बढ़ाने की दिशा में हमें कार्य करना है। और मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज एक लास्ट माइल डिजिटल कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड की सुविधा हम लोग उस न्याय पंचायत स्तर तक पहुंचाने के लिए कार्य करना है, क्योंकि अभी भी हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 7,000 ग्राम पंचायतें हमारी भारत नेट से जुड़ी हुई हैं और कुछ अन्य प्राइवेट ऑपरेटर को भी हम इसके साथ जोड़ें तो मेरा मानना है कि ये बहुत ज़्यादा नहीं है, 10,000 तक बामुश्किल होगी। लेकिन ये चैलेंज है हमारे सामने कि 8,000 न्याय पंचायतों तक इस फैसिलिटी हम दे दें। अगर हम 8,000 तक पहुंच गए तो हमारे लिए फिर ग्राम पंचायत तक पहुंचना आसान होगा, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत साइंटिफिक मॉडल है यहाँ की न्याय पंचायत का भी। हम उसके साथ जोड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। ग्राम पंचायत में ब्रॉडबैंड की सुविधा देने का मतलब ग्राम पंचायत को भी एक स्मार्ट विलेज के रूप में डेवलप करने का कार्य, स्मार्ट विलेज बन सकता है। बहुत सारी सुविधाएं वहां से दे सकते हैं और ये कार्यक्रम अगर हम कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि ये चीजें 50% महिलाएं जरूर हों, ये हम सबकी चिंता है। और ये चीजें अगर हम करेंगे, उनके ट्रेनिंग के कार्यक्रम हो। आज हमने एक औपचारिक उद्घाटन किया, लेकिन जिस दिन सिलेक्शन और सिलेक्शन के साथ उन लोगों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाएंगे। मैं मानता हूं कि यूपी ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन आपके साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वीसी सखी की तर्ज पर उनके अपने यूनिफॉर्म हो, उनका अपनी एक पहचान हो, उनके पास अपने इक्विपमेंट हो, उनको एक आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ कैसे हम प्रारंभ में उनको मार्जिन मनी की सपोर्ट के लिए खड़े हो सकें। हमने वीसी सखी को दिया, प्रारंभिक 4 से 6 महीने तक दिया कोविड कालखंड में, उसके बाद सब आत्मनिर्भर होकर के काम कर रही हैं। बैंक की हमारी समस्या का समाधान, अब गांव में हमारे पास कोई ये बोलने नहीं आता कि साहब बैंक हमारे गांव में दीजिए, क्योंकि वीसी सखी उसके पास मौजूद है। आज कोई हमारे पास ये नहीं बोलता है कि साहब मैं फलाने कार्यालय में गया, उसने मुझसे घूस मांगी है, मेरा पैसा, मेरे पेंशन का पैसा या हमारे किसी अन्य उसका पैसा है, क्योंकि उसे मालूम है कि हमने इसको डीबीटी के साथ जोड़ा है या डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ा है, तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं बचती है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम को, उनके संकल्प को आगे बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसकी सफलता प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की उस संकल्पना को आगे बढ़ाता है और उन संकल्पों की पूर्ति करने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। ये बहुत अच्छी स्कीम है। मेरा मानना है कि गांव का प्रोडक्ट कहीं भी वह व्यक्ति
इस स्कीम के लागू होने के बाद वह अपने प्रोडक्ट के लिए भी गांव में उस प्रकार का अपना एक यानी फैसिलिटी उपलब्ध करा सकता है और गांव के माध्यम से ऑनलाइन उसका सेल भी करने की सामर्थ्य रख सकता है। ये एक अच्छी शुरुआत है। इसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के साथ हमें जुड़ना होगा। मैं इस पूरे कार्यक्रम के लिए हिंदुजा ग्रुप को और ख़ास तौर पर श्री अशोक हिंदुजा जी को और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा और विश्वास करूंगा कि ये सारी एक्सरसाइज पूरी हो जाए तो जब विधिवत सिलेक्शन के बाद, ट्रेनिंग के बाद हम उन लोगों से मिलेंगे तो वह एक नया मॉडल होगा। हमने इससे जुड़ा हुआ एक मॉडल सीएम फेलोज का दिया है और सीएम फेलोज भी हम उसके साथ देख सकते हैं कैसे काम करते हैं। हमारी सिलेक्शन की प्रक्रिया यहाँ पर यूपी के अंदर जो हमारे एडवाइजर थे उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, श्री के.वी. राजू जी जो वर्तमान में नीति आयोग के मेंबर भी हैं। उस कमेटी ने सिलेक्शन किया था। इसमें ज़्यादातर आईआईटी और आईआईएम से जुड़े हुए स्नातक उसमें सेलेक्ट हुए थे। फिर उनकी हमने ट्रेनिंग कराई थी 1 महीने की। ट्रेनिंग कराने के बाद हमने उनके हाथों में टैबलेट दिया था, उन्हें लॉजिंग की फैसिलिटी उपलब्ध करवाई। एक निश्चित राशि देते हैं और हमारे वे जनपदों में का नियोजन विभाग से वे जुड़े हैं, जनपदों में रह करके या एस्पिरेशनल विकास खंड में रह करके वहाँ के पैरामीटर के बारे में जानकारी वे अपलोड करते हैं और उसको आगे बढ़ाने में कैसे मददगार हो सकते हैं उसको देने में बहुत अच्छी मदद करते हैं। ये कार्य मुझे लगता है एक मॉडल के रूप में हम उसको भी ले सकते हैं कि कैसे हम लोगों ने उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। तो इन सब को लेकर के कुछ अच्छा इसमें मॉडल हम दे सकते हैं और देश के लिए वह एक मॉडल के रूप में हम आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से प्रोजेक्ट गंगा के लॉन्चिंग के अवसर पर हिंदुजा ग्रुप को, यूपी ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन को, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को, एमएसएमई विभाग को, आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि ये डिजिटल इंडिया के इन संकल्पों को आगे बढ़ाने में सफल होगा जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्पों को पूर्ति करता है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।